हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। राष्ट्रीय कवि संगम की तरफ से श्री राम काव्य पाठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 दक्षिणी दिल्ली में किया गया, जिसमें पूरे दक्षिणी प्रांत से 120 प्रतिभागी शामिल हुए और उन्होंने श्री राम के ऊपर काव्य पाठ सुनाए। और उन 120 प्रतिभागियों में से 9 लोग चुने गए। प्रतियोगिता कराकर 3 लोग दिल्ली प्रांत के लिए चुने गए, जो कि दिल्ली प्रांत में अपना काव्य सुनाएंगे। यहाँ पर 120 लोगों के बीच प्रतियोगिता कराकर 3 प्रतिभागी दिल्ली प्रांत के लिए भेजे गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि श्री राम जी के चरित्र के श्री राम जी की महिमा, उदारता, शक्ति और शील सौंदर्य व उनके उपदेश एवं मानव हित के लिए किए गए कार्यों को याद करने के लिए श्री राम जी का स्मरण सबके मन में रहे, जिसके लिए प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जगदीश मित्तल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम, मनमोहन गुप्ता, प्रभारी दिल्ली एवं हरियाणा राष्ट्रीय कवि संगम, पीके आजाद, सह संयोजक श्री राम काव्य प्रतियोगिता और सभी दक्षिण दिल्ली कार्यकारिणी वहां मौजूद रहे। कहीं ना कहीं लोग श्री राम जी के उपदेश, उनके द्वारा दिए गए मानव हित के कार्यों को भूल रहे हैं, जिनको याद करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए राष्ट्रीय कवि संगम ने श्री राम काव्य पाठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता दक्षिणी दिल्ली प्रांत करवाई और 120 प्रतिभागी में 3 प्रतिभागी दिल्ली प्रांत के लिए भेजे। इस प्रतियोगिता में पहले विजेता को 5100, दूसरे विजेता को 3100 और तीसरे विजेता को 2100 रुपए का इनाम दिया गया। इन तीनों प्रतिभागियों को अब दिल्ली प्रांत के लिए भेजा जाएगा और यह वहां अपना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद एक विजेता चुना जाएगा। और आज पूरे 120 प्रतिभागी के साथ प्रतियोगिता कराई गई और श्री राम जी का स्मरण किया गया। जैसे कि यहाँ पर आए हुए प्रतिभागियों ने श्री राम जी के ऊपर अपना काव्य पाठ गाया और लोगों को श्री राम जी का नाम स्मरण करवाया और साथ ही साथ आयोजकों में उनका पूरा समर्थन किया और सभी लोगों को उनके प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही साथ आयोजकों ने बताया कि राष्ट्रीय कवि संगम पूरे भारतवर्ष में इसी तरीके से प्रतियोगिता करा रहा है, ताकि जो लोग श्री राम जी के मूल्य, उनके विचार, उनके उपदेश भूल चुके हैं, उनको स्मरण करें और भारत के निर्माण में साथ दें। साथ साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लोगों को उसके लिए भी जागरूक किया जाए और लोग राम सेवा के साथ साथ मानव सेवा में लगें, इसका भी उपदेश इस प्रतियोगिता द्वारा दिया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको कालका जी के ई ब्लॉक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय कवि संगम की तरफ से यह प्रतियोगिता राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे कृष्ण के भगवान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना, राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना, राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना, राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना, राम सत्य है, शोध नहीं है, जग वालो, राम सत्य है, शोध नहीं है, जग वालो, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का। आज का जो आयोजन है ये राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा देश भर में श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता की जा रही है, जिसमें 20,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और जन जन के मन में जो राम है उस राम को जगाना ये इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है। उनके जीवन में राम आए, उनके व्यवहार में राम आए। राम हमारे सबके आराध्य हैं, ये कहीं लुप्त हो रहा होगा, उसको दोबारा से जगाने का काम किया जा रहा है प्रतियोगिता के माध्यम से। इतना जरूरी समझते हैं आज की दिन को जागरूक करना चाहिए लोगों को, क्योंकि भगवान राम को लेकर लोग अभी भी जागरूक नहीं। राम मंदिर का उद्यान बना, लेकिन देखा जाए बहुत से लोग अभी भी जागरूक। कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है हम सबके जीवन में राम का आना। राम हमको अपने व्यवहार से सिखाते हैं कि हमें देश में अभावग्रस्त लोगों के लिए काम करना है, पिछड़े लोगों के लिए काम करना है, जो कहीं मुख्य धारा से छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में लाना है।
ये उन्होंने अपने व्यवहार से हमें सिखाया है और यही सर्वाधिक आज की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि कहीं बड़ा आदमी तो बहुत बड़ा होता जा रहा है और जो छोटा है वही और छोटा होता जा रहा है। तो मुख्य धारा में ऐसे ही कार्यक्रमों से वो आएंगे और राष्ट्रीय कवि संगम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कार्य कर रहा है। लोगों ने कार्यक्रम रखा है, किस वजह से, क्या वजह क्या है? देखिए, राष्ट्रीय कवि संगम की स्थापना लगभग 16-17 साल पहले दिल्ली के रोहिणी के अंदर हुई और माननीय जगदीश मित्तल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, माननीय इंद्रेश कुमार जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं, वह हमारे अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि और भी पदाधिकारी पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। देश के 28 प्रांतों के अंदर राष्ट्रीय कवि संगम का कार्यकर्ता इकाई, और आज विदेशों में भी आप देखेंगे 12 देशों के अंदर हमारा काम है। और भगवान राम का जो विषय है, भगवान राम का शील सौंदर्य, उसको लेकर के पूरे देश में प्रतियोगिता चल रही है और अलग अलग चरणों में देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में ये कार्यक्रम चल रहा है। देश के 28 प्रांतों में, विदेशों में 12 देशों के अंदर ये ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड में। आज कालका जी के अंदर हमने दक्षिण दिल्ली जो हमारा प्रांत है, मैं इसका जिला अध्यक्ष प्रांत अध्यक्ष हूँ, उसके अंदर हमने यह कार्यक्रम करा है और इसमें लगभग 130 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ई ब्लॉक कालका जी के अंदर ये स्थित है। हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम करा 2 चरणों में, आप देख सकते हैं, हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरी टीम जो हमारी कार्यकारिणी है उसने सबने मिल करके, उसमें हमारे मनमोहन गुप्ता जी हमारे प्रभारी हैं, श्रीमती पी के आज़ाद जी हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, सबने मिलकर, सबके मार्गदर्शन में कार्यकारिणी ने सबने मिलकर एक अच्छे कार्यक्रम की कल्पना करी। वह कार्यक्रम विधिवत रूप से यहाँ पर संपन्न हो रहा है। विभिन्न संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, NGOs के, अलग अलग राजनीतिक संगठन के भी, सामाजिक संगठन के, सब लोगों का आज यहाँ आना हुआ। सबने अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया और आगे भी भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। अभी आप देखिए, श्री राम वन गमन यात्रा, भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं अयोध्या जब जाऊंगा वापस लंका से तो मैं सबसे मिलता हुआ जाऊंगा, परंतु भरत जी ने कहा कि अगर भगवान राम समय से नहीं पहुंचेंगे तो भरत जी आत्मदाह कर लेंगे। तो भगवान राम को जल्दी थी, भगवान राम पुष्पक विमान से कुछ से मिल पाए, कुछ से नहीं मिल पाए। तो राष्ट्रीय कवि संगम ने यह तय किया है कि भगवान राम जिन जिन से भी नहीं मिल पाए, उस पूरे रास्ते पर 6500 किलोमीटर के उस रास्ते पर श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक हम राम वनगमन यात्रा पुनः करेंगे। 6500 किलोमीटर का ये सफ़र है। 150 स्थानों पर काव्य पाठ होगा और ऐसे सुंदर संदेश, भगवान श्री राम का जो संदेश है उसको लेकर के अयोध्या तक, श्रीलंका से अयोध्या तक 2022 के अंदर ये यात्रा प्रस्तावित है। तो इसकी तैयारी विधिवत रूप से चल रही है। मैं चाहूँगा हमारे दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी जी हैं, आप अपनी बात। राम काव्य तो करी गई, क्यों करी गई, क्या वजह है, किस लिए किया? श्री राम की हमारी काव्य पाठ कहाँ से किसने जो प्रतिभागी हैं वो लोग कहाँ से इसमें आए हैं? बचपन से इसी में रहेंगे, इसी से आएंगे। आज जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से देखते हैं जो कार्य कराया जा रहा है, दक्षिण दिल्ली जो कालका जी ने कराया है, इसके बारे में? ये कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे थे, हर प्रांत में, हर जिले में कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में भी ये 4 स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण। और आज दक्षिण दिल्ली का ये कार्यक्रम था, वो आपने देखा किस भव्य रूप से हुआ है। भगवान राम सबके मन में है, लेकिन उसका जागरण द्वारा से हो, उच्चारण हो, तो इसका भाव है। और भगवान राम की जो वनगमन यात्रा है वो मकर संक्रांति से और शिवरात्रि तक 51 दिन की यात्रा होगी। इसके लिए यहाँ भगवान राम नहीं आए थे इस क्षेत्र में, लेकिन इनको चाहिए कि हम उसमें सहभागी हैं, इसलिए इस तरह की रचना की। आज़ादी किस तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि यहाँ हर वर्ग के, हर उम्र के बच्चे सभी लोग पहुँचे, किस तरीके से आप लोग राम का गुणगान करें? देखिए, ये श्री राम काव्य पाठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसके मूल में उद्देश्य यही है कि पूरे भारतवर्ष को राममय बनाना। आज जहां कोरोना जैसी बीमारी की वजह से हम लोग निराशा के गर्त में डूबते हुए जा रहे हैं, वहां एक आशा का संचार हो और भगवान राम, भगवान विष्णु के अवतार लेकर जो पृथ्वी पे आए और उन्होंने जीवन के आदर्श स्थापित किए, हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे पाएँ, हम अपने बच्चों को सिखा पाएँ कि हमारे जीवन के क्या आदर्श हैं, हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए।
उसके लिए एक जागरण ये राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा किया जा रहा है। भगवान राम की जीवन पे आधारित कविताओं का वाचन किया जा रहा है। इसमें हमने कोई उम्र की सीमा नहीं रखी है, किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रतिभागी हो सकता है। बस शर्त यह है कि वो राष्ट्रीय कवि संगम का कोई पदाधिकारी इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आयोजक है। मेरा नाम लक्ष्या है। आप लोग राम का गुणगान किस तरीके से कर रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे तो क्या लगा, किस तरीके से आपके वैसे यहाँ का माहौल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसा हेजिटेशन फील होता है वैसा कुछ हुआ नहीं, और बस खुद को शांत रहने की कोशिश की है यहाँ पे, और जितना ही मन आपका शांत होगा आप अच्छे तरीके से अपनी कविता को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो मन में बस राम जी का नाम लेकर और आपकी अंदर जो भी इच्छा है आप प्रस्तुत कर दीजिए, और आगे जो भी रिजल्ट होगा उसकी चिंता तो कीजिए ही मत, क्योंकि वो सब राम जी का है। यहाँ पर आए जिस तरीके से आयोजकों का है, लगता है कि ये कार्यक्रम इस तरीके का और होने चाहिए जिससे लोगों को आने का बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर और जो कॉलेज के जो बच्चे हैं और छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं मैंने देखा वो शायद रोल प्ले के लिए आए थे यहाँ पे, तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आए। इस तरीके से उनको मौका भी मिलेगा, और स्टेज पर आकर बोलने का जो बोलने पर जो घबराहट होती है, सबसे मेन टॉपिक यही है कि वो चीज़ निकल जाएगी। तो वो सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी बोल सकते हैं, खड़े होकर किसी के भी सामने बोल सकते हैं।